हे हाय गाइस, वेरी वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये आप सभी को पता है कि हाँ, स्किल टेस्ट की डेट दे दी जा चुकी है। जो कि सीजीएल 2018 की बात करूँ या सीएचएसएल 2018 की बात करूँ, दोनों का ही टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे डेट दे दिया जा चुका है। तो डेट तो आप सभी को पता है क्योंकि नोटिफिकेशन कल के ही डेट में आई थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट का कन्फ्यूज़न लेके कि स्किल टेस्ट इस बार होगी किस प्रकार से। इसके अलावा उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि जैसे स्किल टेस्ट पहले होती थी क्या उसी प्रकार होगी, या इसके अलावा कुछ भी चेंजेस किया गया है, या क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होगी इस बार। इस बात को लेकर ही सबसे ज़्यादा क्वेरी उठ रही है। तो जैसे कि मैं आपको अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि सीजीएल और सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट के विषय में। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बातें यहाँ पे जो लिखी गई है, जो क्लियर कट एसएससी के द्वारा नहीं बताई गई है इस बार भी, उस चीज़ को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के कंटेक्स्ट में इनके द्वारा बोला गया है कि द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे पहले क्या होता था, आप पेपर लेके टाइप करते थे, टाइप करने के बाद जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होता था तो उसका प्रिंट आउट करके आपसे साइन करवाया जाता था। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ करता था हर बार। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा आपसे। कोई भी टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करने का तो उसका प्रिंट आउट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप टाइप टेस्ट कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको चले आना है। लेकिन कोई भी प्रिंट आउट इस बार नहीं दिया जाएगा आपको, और ना साइन करवाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेंशन है, जो कभी नहीं रहता था, कि कैंडिडेट जो भी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देंगे, जो भी इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देंगे, उनको जो कीबोर्ड सिलेक्शन करना होगा, इंग्लिश यूएस करना होगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एज देयर ऑप्शन। ठीक है, ये बातें लिखी गई है। तो यहाँ से अभी तक तो ये पता चला कि चलो टाइपिंग टेस्ट लग तो रहा है कि पुराने जैसा ही होगा, सिर्फ पेपर प्रिंट करके नहीं दिया जाएगा। ये एक यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुआ कि प्रोसेस में बदलाव हुआ कि नहीं। चलो ठीक है, प्रिंटिंग नहीं करके देंगे वो अलग बात है। लेकिन अभी तक लग रहा है कि टाइपिंग पुराने हिसाब से ही होना चाहिए, कि टाइप जैसे होता था पेपर देके उस हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन लास्ट अगर मैं पैरा का 3 नंबर पॉइंट पर हूँ, अ डेमो वीडियो फॉर द सेट टाइपिंग टेस्ट या हैज़ बीन अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ कमीशन कैंडिडेट कॉर्नर करके लिखा गया कि एक डेमो वीडियो अपलोड कर दी गई है एसएससी की वेबसाइट में कैंडिडेट कॉर्नर पे, कि किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होगा इस बार। तो ये लिखा गया यहाँ पे, लेकिन पूरी क्लियर कट बात नहीं लिखी गई है। तो इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा डाउट किसी के भी मन में आ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट क्या पुराने प्रोसेस से ही होगा या कुछ नया चेंजेस किया गया है। इसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो देखे बहुत बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ भी हो गए। तो आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा, किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या इस बार का पद्धति रहेगी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम लोग चले आते हैं कि रियल में टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। ठीक है। और ये जानकारी जो हमने प्राप्त की है, ये हमने प्राप्त की है, ये जो वीडियो एसएससी के द्वारा दी गई है, इसको फुल एनालिसिस करने के बाद ही हमने प्राप्त किया। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा इसी वीडियो के लिंक में। आप भी चाहो तो वो वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस, थोड़ी सी फ़ोटो हेज़ी है तो माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे मिला मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूँ कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट होगी टीसीएस के ही द्वारा करवाई जाएगी, और टीसीएस के ही सेंटर में होगी। ठीक है। आप टीसीएस आयन जोन में ही जाके टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा, जो चांसेस बन रहा है, यानी कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर था वही आपका टाइपिंग टेस्ट सेंटर भी बन जाएगा। ठीक है। ये तो पहली बात। दूसरी चीज़ कि आपको कुछ ऐसा स्क्रीन मिलेगा जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाइएगा, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते तो मिलता था, सेम ऐसा ही स्क्रीन आपको टाइपिंग टेस्ट देते समय भी मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा। पहले आपका जो भी फ्रिस्किंग होता है वो होगा, फिर उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी आपको करना, वो सारे करने के बाद आपको जब सीट पे बैठाया जाएगा तो पैसा कुछ स्क्रीन देखिएगा जहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, आपको पासवर्ड टाइप करनी है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करना है, आप अगर थोड़ा सा देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन ये फट जा रहा है, तो राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इंग्लिश करके लिखा हुआ है, इंग्लिश यूएस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। लेकिन अगर यहाँ पे इंग्लिश यूएस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ना रहे, तो जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आपको बोलना है कि यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर देने के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड जो टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड रहेगा, उसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट देनी है इंग्लिश यूएस, याद रखिएगा, इंग्लिश यूएस कीबोर्ड मोड में आपको देनी है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। तो ये चीज़ आपको
देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं रहता इंग्लिश यूएस तो बोल के आपको ठीक करवा लेना है। और जो भी हिंदी के बच्चे हैं वो भी अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या पर्टिकुलर मेंशन किया गया है। जो भी मेंशन रहेगा वही उसी हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करके उनसे ठीक करवाइएगा, ठीक है। आइए आगे का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, जैसे आपको बोला जाता है कि आपका टाइम स्टार्ट होता है आप लॉगिन कीजिए, तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने से पहले मैं कुछ और डिटेल्स आपसे शेयर कर दूं थोड़ा, कि अगर कीबोर्ड किन्हीं का इंग्लिश यूएस नहीं रहता तो जनरली उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो ऐसे बॉक्स खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन इंग्लिश यूएस है, तो आपको इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी बच्चे का हिंदी रहेगा बगल में हिंदी सेलेक्ट करना है, अपना एडमिट कार्ड से मिला लेना है कि क्या बोला गया उनके एडमिट कार्ड पर। जो भी लिखा रहेगा अगर हिंदी वाले का, आपको उस हिसाब से ही सिलेक्ट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदी वाले लोग के लिए ये लगभग ये 4 ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नोटिस में नहीं लिखा गया, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में ज़रूर लिखा रहेगा जो कि बोला गया है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में आपका जो भी लिखा रहेगा उसी ऑप्शन को आपको हिंदी में भी सिलेक्ट करना है। अगर आपने खुद से नहीं कर पाइएगा तो इन्विजिलेटर को बुला के आप खुद से इन्विजिलेटर को बुलाइएगा, उनको बोलकर उनका हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही आपका कीबोर्ड सिलेक्शन का। इसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या चीज़ होगा वो आते हैं हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए इस बार टाइपिंग टेस्ट थोड़ा सा इजी होने वाला है सभी के लिए, ठीक है। पहला चीज़ कि आपका पेपर मोड हटा दिया गया है। तो जब भी टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन ऑनलाइन दिया जाता था उसमें क्या होता है, टाइपिंग स्पीड सबकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन पेपर में क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट की स्पीड डेफिनेटली जो आप ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर में मार रहे हैं, तो टाइपिंग मास्टर में जो स्पीड रहता है रियल में आप जब पेपर लेके मारिएगा तो टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी घट जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बहुत जन को बेनिफिट देगा क्योंकि लगभग अभी जो लड़के 40-50 मारते तो आराम से 50 ही मार के आएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत जन को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बहुत चीज़ यूज़र फ्रेंडली कर दिया गया क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम करवाती है और टीसीएस इन चीज़ों के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक मॉक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए आपको मॉक टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन दिया रहेगा। आप उसे ओपन कीजिएगा तो आप मॉक टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। मॉक टाइपिंग टेस्ट देने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ चलो मॉक टाइपिंग टेस्ट देके मैं थोड़ा सा अब स्टेबल हो गया, मुझ में कॉन्फिडेंट आ गया, तो उसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाएगा, थोड़ी देर का ब्रेक रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फाइनल एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले एक मॉक टेस्ट होगा जो कि एक फॉल्स टेस्ट रहेगा, आपको जस्ट देखना है कि आपको कीबोर्ड सही है कि नहीं, आपका खुद का स्पीड देखना है कि आपको क्या है, जो भी है एक मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद जाके ब्रेक होगा, उसके बाद जाके फिर रियल टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वही चीज़ ऐसे आपको स्क्रीन पे भी सेम चीज़ दिखाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो चाहे मैं मॉक टेस्ट की बात करूं चाहे मैं आपकी एक्चुअल टेस्ट की बात करूं, ठीक है, दोनों में ही आपको सेम ऐसे ही बॉक्स मिलेंगे। ऊपर में आपको ऐसा मास्टर टेक्स्ट जो लिखा हुआ मास्टर टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा और नीचे में आपको आपका टाइपिंग एरिया दिया गया है, ठीक है। मतलब नीचे आपको टाइप करनी है ऊपर से देख के, ठीक है। तो ऊपर में आपको मास्टर टेक्स्ट मिलेगा और उसी मास्टर टेक्स्ट को देख के आपको नीचे में लिखना है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ यहाँ पे रहेगी और इसी प्रकार से स्क्रीन रहेगा जो मैं भी दिखा रहा हूँ, इस बात को पकड़ के चलिए। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। जो ऑफिशियल बताई गई मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही स्क्रीन रहेगा। इसके अलावा देख सकते हैं मास्टर टेक्स्ट था और मैंने आपको दिखा दिया कि ये टाइपिंग एरिया आपका है। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट कीजिए तो कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन रहेंगे, ठीक है। ऐसे ऊपर में आपका जो हिंदी वाले देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो आपको नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। और बगल में देखिए आपका कीबोर्ड का ऑप्शन भी देगा, नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन देगा और ऊपर में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं जहाँ पे टाइमर हमेशा दिखाता है वहाँ पे ही टाइमर दिखाएगा कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो ये तो रही चीज़ें। इसके अलावा मैं इंग्लिश वालों को भी दिखा दूँ ज़रा। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में लिखने का जो मास्टर टेक्स्ट रहेगा नीचे आपको लिखना है, ठीक है। और टाइमर मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है कि आप बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, अपर एरो लोअर एरो यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट होने का बाद आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, अपर की लोअर की ये सारी यूज़ करके आप अपना पैराग्राफ को जो भी मिस्टेक्स है मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपके हाथ में टाइम है तो। लेकिन आप सबमिट नहीं कर पाइएगा क्योंकि एज़ यूजुअल सबमिट का ऑप्शन जो है ग्रेड आउट रहेगा। जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता ग्रेड आउट रहेगा, जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। अगर किसी बच्चे का 70-80 स्पीड है और पैराग्राफ दिया गया है आपका ज़्यादा नहीं दिया गया है, तब यहाँ पे डिसएडवांटेज ज़रूर है कि हाँ चलो पैराग्राफ आपका छोटा दिया गया
जो बहुत बच्चे 8 मिनट में मान लिए, तब उनका वहाँ पे टाइपिंग स्पीड रियल में एक्चुअल टाइपिंग स्पीड मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि छोटी पैरा नहीं रहेगी, बड़ी पैरा रहेगी। आप जहाँ तक लिख पाइए, तो ये भी मन में डाउट नहीं रखिएगा कि छोटा पैराग्राफ रहेगा या आपने 10 मिनट में पूरा पैराग्राफ आप नहीं मार पाए तो शायद आप फेल कर जाइएगा, ऐसा मन में डाउट मत रखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि जिनका 80-70 टाइपिंग स्पीड है, अगर वो टाइपिंग पहले ही कंप्लीट कर लेते 2 मिनट, तो फिर वो क्या करेंगे, उनका 2 मिनट वेस्ट होगा। या 2 मिनट उनका जो भी टाइपिंग का जो टाइम बचा हो, तो एक्चुअल में उनका 70 है, लेकिन उनका एक्चुअल में जब वो 2 मिनट कुछ नहीं कर रहे बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड उनकी हार्डली 55, 60 या 65 आएगी। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट कुछ कर नहीं रहे, पैराग्राफ ऑलरेडी कंप्लीटेड है उनका। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि पैराग्राफ में ऐसा कोई कीवर्ड का लिमिट रहेगा। ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा है और जिसको शायद कोई भी कंप्लीट ना कर पाए 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कंप्लीट नहीं हुआ तो शायद आप फेल कर जाइएगा, ये मन में बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादा ही दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टाइमर है, टाइमर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक टाइमर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप सबमिट नहीं कर पाइएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से पता चलता है कि 10 मिनट ही आपको पूरा टाइप करना है। तो ऐसा मत सोचिए कि 10 मिनट ही पूरा टाइप करना और मेरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये भी डाउट जरूर आपके मन में उठेगा, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। क्योंकि पैराग्राफ बहुत ही बड़े होंगे कि कोई भी 10 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका स्पीड 35-36 भी नहीं हो पाए। ठीक है, आपका स्पीड 50-60 ही होगा, लेकिन आप पैराग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लेंदी जानबूझ के दिया गया है कि लगभग कोई भी बच्चा है तो उसका 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर वो पूरा कभी कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, चाहे उसका स्पीड 70 ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन किसी के लिए ओपन नहीं रहेगा। तो ये तो रही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन की है। इसके अलावा फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, पूछ ज़रूर लीजिएगा कमेंट करके, मन में डाउट मत रखिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, अगर कमेंट की रिप्लाई नहीं मिलती है तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर कर देगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर पहली बार जुड़ रहे हैं। जो भी अपडेट रहेगा आपको फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। कुछ भी अगर डाउट रहती है तो डेफिनेटली हम लोग अपनी तरफ से क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड की गई है एसएससी के द्वारा, वो मैं हो सके तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डलवा दूंगा और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा। दोनों ही मैं काम करवा दूंगा, तो आप जहाँ से देखना चाहें आप देख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सुरक्षित रहिए दोस्तों। जय हिंद।